औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अच्छा, हमने एमसीक्यूज़ पढ़ा था ऑलरेडी, ग्रुप में भी मैंने शेयर किया था। तो उसमें लिखा था, स्टेटमेंट उसकी क्या थी कि 65 साल का उम्र बंदा था, वो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के साथ आया था ऑफिस को। उसकी जो हिस्ट्री था वो ऑब्स्ट्रक्टिव यूरिनरी सिम्टम्स थी जो अनरिलीफ हो गई थी टेम्सोलोसिन की वजह से। लास्ट मेडिकेशन जो उसको प्रिस्क्राइब किया था 8 मंथ्स पहले, वो विज़िट आया था। जैसे उसने वो मेडिकेशन स्टार्ट की तो वो पेशेंट जो एक्सपीरियंस था वो इम्प्रूवमेंट, उसका यूरिनरी हेसिटेंसी जो स्ट्रीम है या स्ट्रेंथ है वो सही हुआ था। लेकिन जब वो उसने इस्तेमाल करना ज़्यादा हद से इस्तेमाल किया तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट आए थे। उस मेडिसिन का नाम मैंने एक्स से शो किया है, जबकि अननोन नेम है। तो फिर उसमें क्या हुआ था, उस साइड इफ़ेक्ट न्यू ड्रग्स का क्या हुआ था, उसने कहा कि ब्रेस्ट उसका इंक्रीज़ हुआ था, बाकी नो पेन था उसको। चेंजेस इन वेट कोई नहीं आया था उसमें, वेट उसी का वही था। बाकी जो उसमें है ग्लैंडुलर टिश्यूज़ ये पल्पेबल टिश्यू होता है, निपल के अंडर्स होते हैं। तो उसमें क्या टेंडरनेस आया था। टेंडरनेस मेडिकल वर्ड्स में हम पेनफुल को कहते हैं, दर्द जो करता है, जब उसको टच करते हो तो वो दर्द करता है। तो निपल डिस्चार्ज नहीं, तो उसमें ब्रेस्ट एसाइमेट्री और रैश आया था। रैश सुर्ख निशान आया था। ब्रेस्ट एसाइमेट्री मीन जो साइमेट्रिकल नहीं होता, डिफरेंट साइज होता या शेप में, ईच अदर मीन एक दूसरे से। तो वो कहते हैं अब जनाब आप बताओ कि इसमें इस पेशेंट में जो ब्रेस्ट फाइंडिंग है ये कौन सा है और ये कौन सी ड्रग की साइड इफ़ेक्ट है। तो आपको पहले ये मालूम होना चाहिए कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का टॉपिक है। तो ये कॉमन होता है ज़्यादातर ओवर एज पीपल में, यानी 50 से या 60 से ज़्यादा उम्र जिसका होता है, मेल में ज़्यादा कॉमन होता है। टेम्सोलोसिन्स जो ड्रग्स है ये अल्फा 1 एंटागोनिस्ट है, जो इसमें ए भी है और सी भी है। लेकिन ए इधर प्रोस्टेट पर काम करते हैं, जो रिलैक्सेशन, मसल रिलैक्सेशन का काम करता है, जो इनहिबिटरी करता है मसल कॉन्ट्रैक्शंस को। प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया में ये भी इस्तेमाल होता है ड्रग्स। अब आंसर जो उसने हमें दिया है, अच्छा जो उसने आंसर दिया थे वो नंबर ए जो था ब्लॉकेड ऑफ एंड्रोजन रिसेप्टर उसने दिया है। और जो उसने बी नंबर दिया था डिक्रीज टेस्टोस्टेरोन दिया था। सी नंबर जो उसने आंसर दिया था एस्ट्रोजन एंड 6 हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स डिस्प्लेसमेंट्स। नंबर डी जो उसने आंसर दिया था वो था इंक्रीज पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ टेस्टोस्टेरोन टू एस्ट्रोड्यूल्स। ई नंबर आंसर जो उसने दिया था वो था इंक्रीज प्रोलैक्टिन प्रोडक्शंस। अब इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है और क्यों है। बाकी जो मेल्स है उसमें ब्रेस्ट इंक्रीजमेंट आ गया तो आपको आपका जहन डायरेक्ट जाएगा गायनोकोमेस्टिया को। ये भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का टॉपिक है, अगर आपने पढ़ा हो। ये ऑल साइन और सिम्टम रेफर किधर होते हैं, गायनोकोमेस्टिया। गायनोकोमेस्टिया में थोड़ा बहुत बता दूंगा। इसमें इंक्रीज हो जाता है डेवलपमेंट ब्रेस्ट मेल में, और ग्लाइकोटीरिया हो तो वो नॉन लैक्टेशन होता है, दूध उसमें नहीं होता। अब ब्लॉकेड ऑफ एंड्रोजन रिसेप्टर, इसको ब्लॉक, एंड्रोजन रिसेप्टर को जो ब्लॉक करने वाले ड्रग्स है, क्योंकि ये फार्मा से रिलेटेड एमसीक्यूज है तो इसमें हमने फार्मा ही रिलेटेड पढ़ना है। तो इसमें एंटी एंड्रोजेनिक ड्रग्स यूज़ होते हैं जो फ्लूटामाइड्स है, बायोग्लूटामाइड्स है। इसका काम क्या है एंटी एंड्रोजेनिक का, इसको नॉन स्टीरॉयडल कम्पिटेटिव कम्फिटेमिन कंपिटिशन इनहिबिटरी ऑफ एंड्रोजन रिसेप्टर, ये एंड्रोजन रिसेप्टर पर काम करता है जो उसको इनहिबिटरी करता है। नो, तो ये
तो बिनाइन है, बिनाइन में ये इस्तेमाल ही नहीं होता, ये प्रोस्टेट कार्सिनोमा में इस्तेमाल होता है। एंड्रोजन यानी एस्ट्रोजन भी इसको कहते हैं। जब एस्ट्रोजन इनहिबिटरी वो तो फिर उसमें वो लड़कियों वाला यानी ब्रेस्ट इंक्रीज वो तो नहीं आएगा, तो इसलिए ये बिल्कुल रॉन्ग है। बी नंबर टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज, तो इसमें कीटोकेनाजोल्स यूज़ होते हैं। इसका काम क्या है, डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन। स्टीरॉयड हार्मोन हमारे साथ एंड्रोजन और एस्ट्रोजन है, तो ये जब उसकी सिंथेसिस को कम करेगा यानी एंड्रोजन कम करेगा टेस्टोस्टेरोन की बेनिस्बत ज़्यादा, इधर फिर एस्ट्रोजन कम हो गया। उसमें जब एस्ट्रोजन कम होगा तो उसमें लड़कियों वाला सिम्टम यानी गायनोकोमेस्टिया नहीं हो सकता, तो ये भी बिल्कुल रॉन्ग है। सिंपल, एस्ट्रोजन और SHBG यानी 6 हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स, इसका जो ड्रग्स है वो स्पाइरोनोलेक्ट्रॉन्स ड्रग्स है। SHBG का क्या काम है, ये एक प्रोटीन होता है रेगुलेटरी फॉर एंड्रोजन और एस्ट्रोजन के लिए। इसका काम सेम टू सेम लाइक डिक्रीज करता है टेस्टोस्टेरोन को, लेकिन उसके साथ साथ ये जो करता है, इधर हमने लिखा है, ये इनहिबिशन करता है किसका, टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन रिसेप्टर की इनहिबिशन भी ये करता है साथ साथ। ये थोड़ी सी मैंने आपको एंडोक्राइनोलॉजी वाला रिएक्शन है जो प्रोजेस्टेरोन है, ये एड्रीनल रेटिकुलारिस में बनता है, एड्रीनल ग्लैंड की जोना रेटिकुलारिस में ये बनता है। ये कोलेस्ट्रॉल और प्रेडिनोसोलोन्स ये सारा प्रोसेस है, लेकिन हमने इधर से सिर्फ प्रोजेस्टेरोन को लेना है। प्रोजेस्टेरोन कन्वर्ट होता है हमारे साथ एंड्रोस्टेरोन्स में, एंडोस्टेरोन से ये टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है। इसमें जो एंजाइम यूज़ होते हैं वो 17 अल्फ़ा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम यूज़ होते हैं। हमारे साथ 4 किस्म के एंजाइम हैं, हाइड्रोक्सिलेज 21, 11 और 11B, लेकिन ये एंडोक्राइनोलॉजी का प्रोसेस है, फिर वो उधर पढ़ेंगे। जिस पर अब इंक्रीज पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ टेस्टोस्टेरोन टू एस्ट्रोडियोल। एस्ट्रोडियोल मीन ये 3 किस्म के हैं, एस्ट्रोन होते हैं, एस्ट्रोडियोल होते हैं, एस्ट्रोट्रियोल होता है। एस्ट्रोडियोल मीन डाई मीन टू मीन मेल एंड फीमेल्स, तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बनता है ड्यूरिंग रिप्रोडक्ट। So testosterone convert by 2 pathways by to एस्ट्रोजन और एस्ट्रोडियोल। ये टेस्टोस्टेरोन जो कन्वर्ट होते हैं एस्ट्रोजन को या एस्ट्रोडियोल को, ये 2 पाथवेज पर। नंबर 1 टेस्टोस्टेरोन DHT को यानी डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट होता है। नंबर दूसरा ये एंड्रोजन या एस्ट्रोजन या एस्ट्रोडियोल, यानी एस्ट्रोडियोल यूज़ इसलिए करना है क्योंकि MCQs में एस्ट्रोडियोल आया है, तो एस्ट्रोडियोल को कन्वर्ट होते हैं। ये 2 पाथवेज हो गया। अब टेस्टोस्टेरोन को DHT डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट कौन से एंजाइम करता है, वो 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम करता है। और टेस्टोस्टेरोन से एंड्रोजन या एस्ट्रोजन में जो कन्वर्ट होता है वो एरोमेटेज एंजाइम करता है, ये आपको पता होना चाहिए। सिंपल टेस्टोस्टेरोन का वर्क आपको पता होना है, ये किधर बनते हैं, लीडिंग सिस्टम ऑफ टेस्टिस में बनते हैं। मैंने थोड़ा बहुत इसमें एक्सप्लेनेशन किया है, बाकी ये सिस्टम में है। इसको फ़िश नाम से याद करोगे। इसका क्या काम है, फ़िश F मीन फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक देता है ये हाइपोथैलेमस को। I मीन इंटरनल जेनेट्रियल्स बनाता है, यानी मेन में एपिडाइमिस बनाता है, ये वाज डिफरेंशियल्स बनाता है, टेस्टिस बनाते हैं, ये इंटरनल जेनेट्रियल्स में आता है। स्पर्मेटोजेनेसिस ये हमें स्पर्म भी ये बनाता है, और हीमेटोपोइसिस रेड ब्लड सेल्स भी टेस्टोस्टेरोन ही बनाते हैं। अब आता है DHT का काम। जब तक इसका वर्क हमें पता नहीं होगा हमें समझ नहीं आएगा MCQs का कि मसला किधर है और क्यों है। इसको सेक्सुअल के नाम से याद करो, SEXUAL, सेक्सुअल के नाम से। नो S मीन्स सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक, ये हमें सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक देता है, जैसे दाढ़ी हो गया, मूछें हो गए, जितने मर्द में बाज आएंगे, जितने मर्द में वो है सेकेंडरी करेक्टरिस्टिक उसको कहते हैं। EX मीन एक्सटर्नल जेनेट्रियल, ये हमारे साथ एक्सटर्नल जेनेट्रियल बनाते हैं, और टेस्टोस्टेरोन ये इंटरनल जेनेट्रियल बनाता है।
तो ये आपको फ़र्क होना है। एक्सटर्नल जेनिटल में क्या आता है ये आपको एनाटॉमी में याद होना चाहिए। यूरिन प्रोस्टेट यानी प्रोस्टेट ग्लैंड्स का इधर मसला है, DHT के साथ इधर आ गए प्रोस्टेट्स, यूरिन पाथवे या प्रोस्टेट यही बनाता है। और एनाबोलिक्स और कैटाबोलिक्स ये आपको पता है ऑलरेडी। लॉस ऑफ हेयर्स भी DHT की वजह से होता है। अब इसमें जो 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम है, अब वो उधर है प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, तो इसको कम करने के लिए उसने ड्रग यूज़ किया है। तो उसने कौन सा पाथवे इख्तियार किया? लाजमी उसने 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर पाथवे यूज़ किया है, क्योंकि उसने DHT को इनहिबिट किया है तो इधर हाइपरप्लेजिया कंट्रोल हो चुका है। लेकिन उसकी साइड इफ़ेक्ट जो है उसमें जो ड्रग आते हैं वो फिनास्टेरॉइड आता है, जो कन्वर्जन ऑफ टेस्टोस्टेरोन टू DHT किया गया डिक्रीज़ करते हैं, यानी इसको 5 अल्फा रिडक्टेज को इनहिबिट किया है तो इसकी डिक्रीज़ हो गई है टेस्टोस्टेरोन को। अब टेस्टोस्टेरोन को DHT में कन्वर्जन क्या कर दिया है, डिक्रीज़ कर दिया। अब टेस्टोस्टेरोन का अनदर पाथवे वो तो इनहिबिट नहीं हुआ है ना, जब उसने मेडिसिन ज़्यादा लिए एरोमेटिक एंजाइम एक्टिविटी स्टार्ट हुआ है, जिसको उसने एस्ट्रोडियोल में कन्वर्ट किया है। जबकि एस्ट्रोजन या एस्ट्रोडियोल क्या करता है, ये डायरेक्ट स्टिमुलेशन करते हैं डक्टल एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया, यानी हमारा जो डक्टल एपिथेलिया है जिसको हमने इधर ग्लैंडुलर टिश्यू का नाम दिया था, वही उसके हाइपरप्लेजिया कर दिया, यानी उसको हाइपरप्लेजिया किया, उसमें इंक्रीज इन कैंसर कर दिया। हाइपरप्लेजिया इस कैंसर टाइप्स जो इंक्रीज इन नंबर्स करते हैं और हाइपरट्रॉफी इंक्रीज इन साइज। तो हमारा उस वजह से हाइपरप्लेजिया डक्टल एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया हुआ तो ग्लैंडुलर टिश्यू हो गए, जिसकी वजह से हमारा लंग्स ब्रेस्ट जो है वो इंक्रीज इन साइज हो गए। इसके जो साइड इफ़ेक्ट ऑलरेडी फार्मा में पढ़ोगे तो वो सेक्सुअल डिस्फंक्शन आते हैं और गायनोकोमेस्ट्रिया, ऑलरेडी साइन सिम्टम्स जो है वो गायनोकोमेस्ट्रिया का है। तो ये MCQs हमने राइट आंसर दिया है क्योंकि ये सही है। नंबर E इंक्रीज प्रोलैक्टिन प्रोडक्शन उसने दिया है। प्रोलैक्टिन आपको पता है अंडर कंट्रोल होता है किसका, नेगेटिव रेगुलेशन ऑफ डोपामिन। अब नेगेटिव रेगुलेशन ऑफ डोपामिन का क्या मतलब है, इसका यही सिंपल मतलब है जब डोपामिन इंक्रीज होगा तो हमारा प्रोलैक्टिन वो डिक्रीज़ करेगा, जब डोपामिन डिक्रीज़ होगा तो प्रोलैक्टिन इंक्रीज़ करेगा, एक दूसरे के ख़िलाफ़ जाएगा। तो इधर इंक्रीज़ प्रोलैक्टिन हुआ है तो इसका क्या मतलब, डोपामिन डिक्रीज़ हो चुका है। जब डोपामिन डिक्रीज़ हो चुका है तो ये डोपामिन किधर से रिलीज़ होता है, ये हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होता है। तो ये किधर, ये साइकोटिक प्रॉब्लम हो गए, तो इसके लिए कौन सा ड्रग यूज़ होगी, एंटीसाइकोटिक। जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होगी वो डोपामिन एंटागोनिस्ट होगी, क्योंकि एंटागोनिस्ट वो डोपामिन को कम है तो उसको ज़्यादा करने की कोशिश करेगा ताकि हमारे साथ लेवल बराबर हो। तो वो एंटागोनिस्ट जो यूज़ होगी तो वो इंक्रीज़ प्रोलैक्टिन कर देगा, जो रिलीज़ कर देगा क्या, जो डोपामिन को वो कम कर देगा तो प्रोलैक्टिन इंक्रीज़ होगा। तो वो हमारे साथ क्या करेगा, ग्लाइकोटोरिया होगा। ग्लाइकोटोरिया मीन लैक ऑफ लैक्टेशन, नो लैक्टेशन। लेकिन ये तो इधर बिल्कुल गलत है, मर्द में तो वैसे भी लैक्टेशन नहीं होना चाहिए, ये ज़्यादातर फीमेल्स में ये इशू कर लेता है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, अगर एनी क्वेश्चन है तो आप बता सकते हो।